महात्मा बुद्ध की एक कहानी मैं यहाँ सुनाना चाहूंगा जो उनके सबसे करीबी शिष्य हुए सरिपुत्र। उनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई और उन दोनों के बीच घंटों संवाद चला। तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने एक सवाल पूछा और उस सवाल के उत्तर के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन की सीखी हुई सारी विद्याओं को सबके सामने, अपने शिष्यों के सामने कहा कि इतनी गूढ़ और सरल बात को इतना सहज तरीके से बुद्ध ने समझाया कि अब इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने पूरा इतना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन्होंने पूछा कि हे बुद्ध, तो क्या आप ईश्वर को नहीं मानते, आप किसी कर्म कांड में भरोसा नहीं करते, तो क्या ये सभी यम नियम व्रत उपवास ये क्या सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हम नदी के किनारे बैठे हैं, अगर इस नदी को पार करना हो तो कोई आदमी क्या करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पानी गहरा नहीं होगा तो आदमी चल के नदी पार कर लेगा, अगर गहरा होगा, तैरना जानता हो तो तैर के पार कर लेगा, अगर डरता हो तो नाव की सहायता से पार कर लेगा। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो आदमी कहे कि वो नदी का दूसरा किनारा चल के स्वयं इधर आ जाए, तो सरिपुत्र ने कहा कि फिर तो वो मूर्खी होगा जो ऐसा कहेगा। तो बुद्ध ने कहा कि हम पूजा पाठ व्रत नियम करके क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से संभव ना हो वो चीजें हो जाएं। हम इसी बात के लिए तो व्रत रखते हैं कि बेटा हमारा अच्छा व्यापार कर ले, रातों रात हमारे पास धन आ जाए, हमारे जीवन की सारी तकलीफें बाधाएं दूर हो जाएं। हम मांगते क्या हैं? हम यही तो मांगते हैं। हम करते ही व्रत क्यों हैं? कुछ मांगने के लिए। और परमात्मा के सामने जिस दिन मांग खड़ी हो गई उस दिन परमात्मा की पूजा कैसी? उस दिन फिर धर्म के प्रति आस्था कैसी, जहां मांग खड़ी हुई? फिर बुद्ध चौराहे पर खड़े हैं, एक भिखारी भी चौराहे पे खड़ा है, लेकिन दोनों में बड़ा मूलभूत अंतर है, धरती आसमान से भी ज्यादा का अंतर है। भिखारी कौड़ी कौड़ी जोड़ के सम्राट बनना चाहता है और एक सम्राट सब कुछ छोड़ के कटोरा लेके चौराहे पर खड़ा है एक वक्त की रोटी के लिए। ये अंतर है। यहां बुद्ध बताते हैं कि आध्यात्म क्या है, और यहां जिस भिखारी के कटोरे में हम लोग भी दो चार सिक्के डाल आते हैं वो बताता है कि संसार क्या है।